तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी। आप सांसद राघव चड्ढा को यहां पर आपको बता दें कि निलंबित कर दिया। बिल को लेकर प्रस्ताव पर दस्तखत करवाने के आरोप लगे थे, फर्जी दस्तावेज को लेकर यहां पर तमाम आरोप के बाद अब आपको बता दें कि कहा गया है कि जब तक कमेटी जो है वो अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती तब तक के लिए उनको सस्पेंड किया गया। विशेषाधिकार समिति का फैसला आने तक राघव चड्ढा को यहां पर सस्पेंड किया गया। आप सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। बिल को लेकर प्रस्ताव पर दस्तखत मामले में यह बड़ा एक्शन हुआ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। विशेषाधिकारी जो समिति है उसकी रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में आप सांसद पर यह बड़ी कार्रवाई हुई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने सांसदों की मंजूरी के बिना उनकी सदस्यता वाली समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था, जो कि नियमों का उल्लंघन करता है। विशेषाधिकार समिति जो है वो इस मामले की पूरी जांच करेगी और जब तक वो रिपोर्ट नहीं सौंप देती तब तक वो राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे। तो आपको वो बयान भी सुनवा देते एक बार फिर से, जब राघव चड्ढा ने उस वक्त संबोधित किया था और उसके बाद उनकी जो मुश्किलें हैं तब से लेकर अभी तक लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एक बार आपको सुनवा देते हैं वो बयान। सिर्फ 2 करोड़ दिल्ली वासियों की ओर से नहीं बल्कि 135 करोड़ भारतवासियों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंश का वर्णन करना चाहूंगा जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनके पांडवों की ओर से हस्तिनापुर जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता। सर, इसमें दिल्ली बिल का सार है। सर, हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। सर, मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला कि यह बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, यह कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। सर, पहला राजनीतिक धोखा, यह कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। लगभग 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया। 1977 में जब 3rd मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने मता पास कर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टो मैं बीजेपी का लाया हूं। 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये कहते हैं, ग्रांट स्टेटहुड टू यूटी और दिल्ली। यानी कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे। यहां तक कि जब 1991 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में विधानसभा का गठन किया, उससे भी ना पर्याप्त मानते हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी सबने बयान दर्ज कराए कि यह भी दिल्ली के साथ न्याय नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। सर, 1999 में फिर अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने, ये 1999 का मैनिफेस्टो है, ये जारी कर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पेज नंबर 132 पॉइंट नंबर 31, वी विल गिव फुल स्टेटहुड टू दिल्ली। सर, इन लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां खाई,
न जाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी तो राघव चड्ढा के बयान के बाद अमित शाह ने यह साफ किया था कि उनके जो सदस्य वो साफ तौर पर कह रहे कि हमने कोई हस्ताक्षर नहीं किया और ना ही उनको इसके बारे में मालूम है, जिसके बाद ये जो पूरा बवाल है वो काफी बढ़ गया था और उसके बाद यहां पर उनकी सदस्यता भी रद्द होने की जो खबरें हैं वो तेजी से वायरल हो रही थी। आपको बता दें कि यहां पर राघव चड्ढा ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बतौर सांसद मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। उन्होंने ये कहा कि वो जो हथकंडे अपना रहे उसका खुलासा मैं जल्द करूंगा। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई को